आज हम बात करेंगे रामायण से जुड़ी हुई कुछ प्रचलित भ्रांतियों के बारे में, जिनका यूज़ करके कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों को और हिंदू समाज को अपमानित करने का कार्य किया जाता है। इन भ्रांतियों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, उसको जानने की कोशिश करते हैं कृतेश जी से। कृतेश जी अहमदाबाद से हैं और अभी वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर व्यवसाय करते हैं। इससे पहले अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे हैं। कृतेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्ते, दर्शकों को भी नमस्ते। कृतेश जी, हम शुरुआत करेंगे आज के एपिसोड की ये जानने से कि जो हिंदू है, सबसे पहले तो क्या रामायण एक हमारा धर्म ग्रंथ है? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारा जो समाज है इसमें बहुत सी रामायणें प्रचलित हैं। आप सर्च करने जाओगे तो आपको अलग अलग रामायणें मिलेंगी। ऐसे लोगों ने भी रामायण लिखी हैं जिनका विश्वास ही रामायण में नहीं है। उदाहरण के तौर पर पेरियार, सच्ची रामायण के नाम से। तो क्या रामायण हिंदू धर्म ग्रंथ है और कौन सी रामायण पर विश्वास कर सकते हैं, किसको प्रमाणिक मान सकते हैं? जी, तो सबसे पहले मैं उत्तर दूंगा कि रामायण धर्म ग्रंथ है या नहीं। रामायण हमारा इतिहास है और इतिहास धर्मशास्त्रों की कैटेगरी में आता है। मनुस्मृति ने धर्म के 4 प्रमाण माने हैं। वेद, श्रुति, उसके बाद हमारे जो स्मृति ग्रंथ आते हैं वो प्रमाण होते हैं। तीसरा प्रमाण होता है सदाचार। इतिहास में अगर किसी महापुरुष ने सदाचरण किया उसको हम प्रमाण के तौर पर स्वीकार करेंगे। लेकिन साथ ही में गौतम धर्मसूत्रकार ने यह भी कहा है कि भाई अगर उनका कोई आचरण आमने विरुद्ध होगा या साहस होगा जो धर्म का व्यतिक्रम होगा तो हम उसको प्रमाण नहीं मानेंगे। तो इतिहास हमारे लिए आवश्यक है। रामायण की बात करें तो हमारी परंपरा में बहुत सारे रामायण प्रसिद्ध है। तमिल में कंब रामायण है। संस्कृत में ही हम बात करें तो वाल्मीकि रामायण है। एक आनंद रामायण है। पुशुंडी रामायण प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस एक अलग रामायण प्रसिद्ध है। तो भारत की जितनी भाषा है उस भाषा की अपनी रामायण है। भारत में जितने संप्रदाय हैं वो संप्रदायों की अपनी एक रामायण है। लेकिन अगर हम ऑथेंटिक रामायण की बात करें तो केवल और केवल वाल्मीकि रामायण ऑथेंटिक है, वही इतिहास है जी। क्योंकि वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे। वाल्मीकि जी ने श्री राम को देखा, उनके चरित्र को साक्षात श्रवण किया और हम तक पहुंचाया। बाकी की जितनी भी रामायण भले वो संस्कृत में लिखी गई हो, कालिदास जी ने भी रघुवंश लिखा था जो एक प्रकार से राम जी के वंश का वर्णन है। तो ये सब लोगों ने अपने हिसाब से श्री राम के चरित्र को जाना, समझा और अपने श्रोताओं को काव्य के रूप में पहुंचाया। जैसे रामचरितमानस 500-600 साल पहले नहीं थी, लेकिन तुलसीदास जी ने एक उत्तम काव्य लिखा और पूरे हिंदी बेल्ट में उसका प्रचार प्रसार किया। और तुलसीदास जी की मैं ये उपलब्धि कहूँगा कि आज से 500-600 साल पहले हिंदुओं के घर में श्री राम जी की फ़ोटो नहीं होती थी। ये तुलसी रामायण का प्रभाव है कि श्री राम जी की छवि हमारे घर घर में स्थापित होने लगी। हम भी कहते हैं ना, जय श्री राम आपके पीछे। ये तुलसीदास जी की उपलब्धि है, तो हम उसको नकार नहीं रहे। लेकिन जब इतिहास या प्रमाणित ग्रंथ की बात आएगी तो केवल हम वाल्मीकि रामायण को स्वीकार करेंगे। ये जो जितने भी लोग हैं, इन्होंने जो इंटरप्रिटेशन किया है रामायण का, वो अपने समय के हिसाब से जो आसपास की चीज़ें, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी उसमें रहा होगा। इसलिए जो सबसे ऑथेंटिक हम मान सकते हैं वो मान सकते हैं वाल्मीकि रामायण, क्योंकि वो भगवान श्री राम के समकालीन थे। उन्होंने उन परिस्थितियों को देखा था और उन्होंने जो चीज़ घटित हुई थी जैसे उसी प्रकार से उन्होंने लिखा था। अब हम बात करते हैं सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी की। जी, महर्षि वाल्मीकि के बारे में ये प्रचलित है कि वो महर्षि बनने से पहले एक डाकू थे। तो इसमें कितना सत्य है? देखिए, महर्षि वाल्मीकि जी ब्राह्मण पुत्र थे, ऐसा पुराणों से पता चलता है।
और महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण पुत्र होने के बाद भी कुछ निंदित कर्मों में लिप्त हो गए थे, ऐसी कथाएं जग में प्रसिद्ध है, पुराणों में मिलती हैं। लेकिन महर्षि वाल्मीकि बाद में उन्होंने अपना जीवन सुधारा और हिंदू धर्म में 28 व्यास की परंपरा मानी गई है। ब्रह्मा से लेकर व्यास की परंपरा चली, उसमें आगे वायु, फिर बृहस्पति, शुक्राचार्य, ये सारे व्यास की पदवी पर पहुँचे। महर्षि वाल्मीकि को भी व्यास कहा जाता है और बहुत कम लोगों को जानकारी है कि महर्षि वाल्मीकि जी यजुर्वेद के किसी शाखा के भी प्रवचन करता थे। और हम तैत्तिरीय संहिता या तैत्तिरीय जो प्रतिशाख्य जो पढ़ते हैं, जिसमें वाल्मीकि जी के द्वारा दी हुई कुछ शिक्षा जो वेद संबंधी शिक्षा है उसका वचन मिलता है जी। इससे पता चलता है कि महर्षि वाल्मीकि केवल रामायण के कर्ता नहीं थे, किसी बहुत बड़े वैदिक वाङ्मय के भी कर्ता थे और जिसके कारण वो व्यास माने गए। तो ये बहुत कम लोगों को पता है। अब महर्षि वाल्मीकि जी की हमने बात की, अब आते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं रामायण के, भगवान श्री राम। इनका जो जन्म है और जन्म की जो कहानी रामायण में है, वो इनका जन्म दिखाया गया है कि खीर का जो सेवन है, जब इनकी माता ने खीर खाई एक यज्ञ के उपरांत, तो उससे फिर इनका जन्म हुआ। तो क्या किसी व्यक्ति का किसी खीर से जन्म लेना संभव है? देखिए, ये आधा सच बताया जाता है। हमारे शास्त्र में ऐसा कहते हैं कि हम जो अन्न खाते हैं ना, वो अन्न का जो रस होता है, वो रस से हमारा शरीर बनता है जी। हम जो खाएंगे उसी से हमारा शरीर बनेगा। तो उससे धातु बनती है, उससे मांस बनता है, उससे मज्जा बनती है, ये सारे शरीर के पदार्थ उससे बनते हैं। और अन्न का जो अंतिम सत्व जो बचता है वो वीर्य में कन्वर्ट होता है। पुरुष में वीर्य बनता है, स्त्री में रज बनता है जी। तो आप जैसा खाओगे वैसा ही आपका रज और वीर्य बनेगा। और दशरथ को संतान उत्पन्न करने में समस्या थी और इसीलिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया था। तो पुत्रेष्टि यज्ञ क्या है? एक डायग्नोसिस की प्रोसेस है। यह अथर्ववेद में है और अथर्ववेद के संबंधित गोपद ब्राह्मण में इसकी विधि है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया जाता है? पुत्रेष्टि यज्ञ में स्त्री और पुरुष दोनों को ऐसी औषधियों का सेवन करवाया जाता है जो उनकी गर्भधारण क्षमता को बढ़ाए। स्त्रियां होगी तो उसमें नागकेसर, शिवलिंगी, पुत्रजीवा आदि औषधियों का उसको पान करवाया जाएगा जिससे उसकी रज बढ़े, उसके पीरियड्स नियमित रहे। पुरुष होगा तो उसको ये जो वीर्यवर्धक जड़ी बूटियाँ जो है, अश्वगंधा इत्यादि, उसका सेवन करवाया जाएगा। और खीर जो होती है वो खीर भी ये यज्ञ कुंड पर बनाई जाती है जिससे जो यज्ञ कुंड में जो हमने औषधियाँ डाली हैं वो औषधियों का लाभ भी इस खीर में आए। ये खीर विशिष्ट प्रकार की गाय के दूध से बनती है। इसमें विशिष्ट प्रकार का गाय का घी डाला जाता है और घी वीर्यवर्धक माना गया है। तो उससे आपके कंसीव होने के चांस बढ़ जाते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि श्री राम के माता पिता ने खीर खाई, वो ये नहीं बताते कि इससे पहले दशरथ ने यज्ञ का धुआं भी सूंघा, दवाइयाँ भी खाई और गर्भाधान भी किया। रामायण में गर्भाधान का भी वर्णन है। तो क्या आज हम मेडिसिन नहीं लेते कंसीव करने के लिए? आईवीएफ भी होता है। आईवीएफ भी होता है। तो आज क्या हम डॉक्टर्स जो होते हैं वो हार्मोनल इंजेक्शंस भी देते हैं? तो क्या हम ये कह देंगे कि भाई आपने दवाई खाई तो बच्चे हो गए? भाई वो दवाई खाने से बच्चे पैदा करने की प्रोसेस में एक सहायता मिली या जो दोष थे वो दूर हुए जी। तो आज इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। हमारे ऋषि तो अच्छे थे, खीर खिलाते थे। बिल्कुल। तो बेसिकली अगर हम इसको समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो पुत्रेष्टि यज्ञ होता था ये एक मेडिकल प्रोसीजर था, बेसिकली एक दवाई को तैयार करने के लिए, और ताकि उसके सेवन से जो पुरुष है उसका जो स्पर्म क्वालिटी है या स्पर्म काउंट है वो इंक्रीज़ हो सके और जो फर्टिलिटी है मादा में वो बढ़ सके महिला में, और उसके बाद उनको संतान की उत्पत्ति हो सके।
अब हमने संतान उत्पत्ति की बात की, भगवान श्री राम का जन्म की जो ये भ्रांति है कि खीर से उनका जन्म हुआ, उसके बारे में आपने बताया कि ये सिर्फ एक भ्रांति है, बल्कि एक मेडिकल प्रोसीजर था जो कि आज भी यूज़ हो रहा है। इसी के साथ साथ एक और भ्रांति है, भ्रांति या फिर हम बोल सकते हैं अज्ञान है लोगों में, कि लोगों को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बारे में पता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि भगवान श्री राम की एक बहन भी थी। बहन वाली बात वाल्मीकि जी ने नहीं लिखी है। वाल्मीकि जी ने शांता का वर्णन किया है, और वो शांता वहाँ ऋष्यशृंग की पत्नी और लोमपाद के पुत्री की तौर पर ही बताया गया है। आजकल लोगों में ये भ्रम व्यापक हुआ है कि दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, जो दशरथ ने अपने मित्र राजा लोमपाद को दत्तक दे दी और उनका विवाह ऋष्यशृंग से हुआ, यानी कि गोद दे दी। तो इसका कोई वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता, और मेरा ऐसा मानना है कि वो दत्त पुत्री भी नहीं होगी, वो लोमपाद की ही पुत्री रही होगी। बाद में फिर किसी ने ऐसी कल्पना जोड़ दी, संभव है। अब चलते हैं भगवान श्री राम के स्वयंवर की तरफ, और इसमें भी एक भ्रांति प्रचलित है कि जो शिव धनुष तोड़ने की घटना थी स्वयंवर के दौरान, उससे पहले भी जब माता सीता गौरी माँ की पूजा के लिए जाती हैं, तो भगवान श्री राम और सीता जी की भेंट पहले ही हो चुकी थी स्वयंवर से। तो इस पर क्या आपका विचार है? ये तुलसीदास जी की रामचरित्र मानस की कल्पना है, और उन्होंने बहुत अच्छा प्रसंग लिखा है। मैं उनकी काव्यात्मक जो शक्ति है उसकी दाद दूंगा कि उन्होंने एक कल्पना करी कि ऋषि विश्वामित्र के आदेश पर श्री राम और लक्ष्मण वाटिका में पुष्प चूनने जाते हैं, और माता सीता अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन करने आती हैं, और श्री राम और सीता जी एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही रहते हैं। और उसका कारण देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी पलकें बंद नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि आँखों में एक निमि नामक वायु रहता है, जिससे हमारी पलकें खुलती और बंद होती हैं। अब निमि जो था वो सीता जी का पूर्वज था। निमि का पुत्र मिथि हुआ, और मिथि ने मिथिला बसाई, और फिर उनके वंश में जनक हुए। तो तुलसीदास जी ने कल्पना करी कि भाई महाराजा निमि को अपनी बेटी और जामाता का ऐसा प्रणय दृश्य देखना अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ से चले गए। तो श्री राम और माता सीता जी के पलकें बंद नहीं हो रही थी। लेकिन ये सारी कल्पना तुलसीदास जी की है। तो कलात्मक हम बोल सकते हैं, क्रिएटिव फ्रीडम है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता और श्री राम नहीं मिले। यहाँ तक कि श्री राम माता सीता के स्वयंवर में भी नहीं गए हैं। माता सीता का स्वयंवर श्री राम जी के मिथिला आगमन के 1 वर्ष पूर्व समाप्त हो चुका था, और वो स्वयंवर में कोई भी राजा जीत नहीं पाया, और फिर सारे राजाओं ने संधि कर ग्रुप बनाकर मिथिला को घेर लिया। फिर जनक ने अपने भाई को बुलाकर उन राजाओं को परास्त किया। ये 1 वर्ष तक ये युद्ध चला, और ये बात जनक ने स्वयं विश्वामित्र जी को बालकांड में बताई है। तो स्वयंवर समाप्त हो चुका था, स्वयंवर विफल रहा था। स्वयंवर के बाद मिथिला पर एक बहुत बड़ा युद्ध आया था, जिसमें जनक ने विजय प्राप्त करी, और उसके बाद उसके उपलक्ष्य में राजा जनक ने एक धनुर्यज्ञ का आयोजन किया था। और वो धनुर्यज्ञ में तो ऋषि आते हैं, सर्वत्र आमंत्रण जाते हैं। तो विश्वामित्र जी के पास भी आमंत्रण आया हुआ था। तो विश्वामित्र अपने शिष्यों को लेकर वो धनुर्यज्ञ देखने गए, और वहाँ बाकायदा लिखा है कि धनुर्यज्ञ के 12 दिन शेष थे, तब श्री राम और विश्वामित्र जी मिथिला पधारे, और श्री राम को देखकर जनक जी को लगा कि ये कौन कुमार है, क्षत्रिय कुमार है। तो विश्वामित्र जी ने परिचय दिया कि ये तो इक्ष्वाकु के वंशज है। और फिर श्री राम ने वहाँ पे धनुष उठाया, और धनुष उठाया, तोड़ दिया, और धनुष तोड़ने पर श्री सीता माता का वरण हो गया। तो स्वयंवर नहीं था। लोगों ने बहुत कल्पनाएं जोड़ी है।
कुछ तो ऐसा कहते हैं, कुछ जगह ऐसी भी घटना है कि रावण आया था उस स्वयंवर में। जी। ऐसा वाल्मीकि जी ने तो कहीं नहीं लिखा, स्वयंवर हुआ ही नहीं था और श्री राम उसमें उपस्थित ही नहीं थे। तो ये सारे बाद की कवियों की कल्पना है। बिल्कुल। और जब हम बात कर रहे हैं अभी स्वयंवर की ही, तो उसी से प्रचलित एक और किस्सा आता है जिसमें परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का कुछ विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। झगड़ा हो जाता है उनका, और फिर कहा जाता है कि उन्होंने सारे क्षत्रियों को खत्म कर दिया। तो इस क्या कोई सच में विवाद था लक्ष्मण जी के बीच में और परशुराम जी के बीच में? देखिए, स्वयंवर हुआ नहीं था तो स्वयंवर में विवाद की तो बात ही नहीं है। जी। श्री राम जी का विवाह हो गया तब तक परशुराम जी नहीं आए थे, मिथिला नगरी में भी नहीं आए थे। श्री राम जी की बारात जब अयोध्या लौट रही थी तब रास्ते में परशुराम जी उनसे मिले और परशुराम जी दशरथ के साथ विवाद करते। परशुराम जी का विवाद लक्ष्मण के साथ हुआ ही नहीं है, दशरथ के साथ हुआ। जी। हम जो रामानंद सागर जी की रामायण में जो पूरा दृश्य देखते हैं ना कि लक्ष्मण क्रोधित हो गए और परशुराम जी से बहस करने लगे और वो बोलते हैं कि जिस सभा में रघुवंश का, सूर्यवंश का एक भी व्यक्ति उपस्थित हो उस सभा में आप ऐसी धृष्टता कैसे कर सकते हो, इत्यादि इत्यादि। या श्री राम फिर उनको बालक समझकर माफ़ी मांगने की बात करते। ये सब तुलसीदास जी की कल्पनाएं हैं। परशुराम जी आए थे, दशरथ से बोला कि भाई मैंने सुना तेरे बेटे ने धनुष तोड़ दिया। परशुराम जी के पास एक वैष्णवी धनुष था जिस पर उनको अभिमान था कि इस धनुष को मेरे अलावा कोई नहीं चला सकता, क्योंकि धनुष चलाना भी एक विद्या होती है जी। सामान्य व्यक्ति धनुष संधान नहीं कर सकता। और परशुराम जी धनुर्वेद के सबसे बड़े ज्ञाता थे, उनके समय के सबसे बड़े विद्वान थे। तो उनको एक अभिमान था कि मेरे जितना अच्छा धनुर्वेद कोई नहीं जानता। श्री राम को दिया कि ले ये वैष्णवी धनुष है, उस पर तू बाण चला। श्री राम ने संधान कर लिया, परशुराम जी का अभिमान उतर गया, परशुराम जी चले गए। बस इतना प्रसंग वाल्मीकि जी ने लिखा है, बाकी की बातें लोगों की कल्पना है। कोई विवाद नहीं हुआ। विवाद नहीं हुआ। एक प्रकार से परशुराम जी का मान भंग हुआ, अभिमान भंग हुआ। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि भगवान श्री राम का जो राज्याभिषेक हुआ था वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुआ था, तो इसमें कितनी सच्चाई है? श्री राम जी का राज्याभिषेक चैत्र माह में निश्चित था और अयोध्या कांड के शुरुआत के सर्गों में आता है कि उनका जो राज्याभिषेक है वो चैत्र माह के पुष्य नक्षत्र में निश्चित था। तो चैत्र माह में पुष्य नक्षत्र आता है दशमी तिथि को, प्रतिपदा तिथि को नहीं आता। तो उनका राज्याभिषेक 10वीं तिथि को निर्धारित था, प्रतिपदा को नहीं। लेकिन राज्याभिषेक के एक दिन पहले उनका वनवास हो गया और वनवास हुआ 9वीं को, और चैत्र माह की 9वीं हम रामनवमी के तौर पे मनाते हैं। तो जिस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ उसी दिन उनको वनवास की आज्ञा मिली थी। तो ये सत्य बहुत लोग नहीं जानते। बहुत से लोग अपमानित करने की दृष्टि से कि बाल विवाह बहुत समय से प्रचलित है, भगवान श्री राम और माता सीता की आयु का रेफरेंस लेते हैं और बताते हैं कि जिस समय इनका विवाह हुआ था माता सीता की आयु 18 वर्ष से भी कम थी या 24 वर्ष से कम थी। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये आक्षेप लगाने वाले दो व्यक्ति हैं, एक है कुरानी, दूसरे है पुरानी, जो पुराण को मानते हैं। और दोनों ये आक्षेप लगाते हैं कि विवाह के समय माता सीता जी की आयु 6 साल की थी। कुरानी इसलिए आक्षेप लगाते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि कुरान के एक सम्माननीय व्यक्ति हैं जिन्होंने एक 6 साल की बच्ची के साथ विवाह किया था। कौन है, कि बच्ची का क्या नाम है, मुझे उसमें नहीं पढ़ना। तो वो एक इक्विवेलेंस क्रिएट करने के लिए ये आक्षेप लगाते हैं कि भाई हिंदुओं में भी 6 साल की बच्ची की शादी होती है। ये कुरानियों का स्वार्थ है, जस्टिफिकेशन के लिए। जी। पुरानी क्यों आक्षेप लगाते मुझे नहीं समझ में आ रहा। शायद बाल विवाह जैसी एक निंदित प्रथा का बचाव करने के लिए माता सीता पर वह ऐसा आक्षेप लगाते हैं।
लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई श्लोक नहीं मिलता। गीता प्रेस के वाल्मीकि रामायण उठाकर पढ़ लो, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि माता सीता का विवाह 6 साल की आयु में होता है। और रामायण के प्रमाणित संस्करणों में बहुत विवाद है, बहुत विवाद है, क्योंकि रामायण हमारे यहाँ पे ओरल ट्रेडिशन से चली थी, इसलिए उनके पाठ भेद भी बहुत मिलते हैं। पश्चिमोत्तर संस्करण अलग है, कश्मीरी संस्करण अलग है, गौड़ीय संस्करण अलग है, दक्षिण का संस्करण अलग है। ऐसे बहुत सारे संस्करण हैं जो लुप्त भी हो चुके हैं। तो अब सही रामायण कौन सी, वो पाठ निश्चित करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन सबसे पहला प्रश्न ये उठता है, श्री राम के 4 भाइयों का साथ में विवाह हुआ था, सीता जी की 4 बहनों का साथ में विवाह होता है। तो सीता जी 6 साल की थी, तो उनकी बाकी की 4 बहनों की क्या एज रही होगी? बिल्कुल, जबकि वो सबसे बड़ी थी। सीता जी सबसे बड़ी थी। तो उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति क्या 2 साल 3 साल की एज में उनका विवाह कर दिया था? तो ये मूर्खतापूर्ण बात है। शास्त्र सम्मत दृष्टि से देखें तो श्री राम की जो 16 वर्ष की विवाह की आयु लिखी है, वो उनके दूसरे जन्म अर्थात उपनयन से गिनी है कि 8 वर्ष में क्षत्रिय बालक का उपनयन होता है। तो वहाँ से 16 वर्ष की आयु 24 साल में उनका विवाह हुआ, और सीता माता उनसे थोड़ी छोटी रही थी, तो शायद 18 साल की आयु में उनका विवाह हुआ, बाल विवाह नहीं हुआ था। और वाल्मीकि रामायण में संदर्भ भी आता है कि माता सीता का जब विवाह हुआ था तो वो पूर्ण ब्रह्मचारिणी थी, और वेदों का भी उनको ज्ञान था, वो भी पढ़ी लिखी थी, और उसमें हमें पता है कि कितने वर्षों का समय लगता है, तो वहाँ से भी हम इसको समझ सकते हैं। बहुत से लोग मूर्ति पूजा को स्थापित करने के लिए रामायण का सहारा लेते हैं, और एक भ्रांति प्रचलित की जाती है कि जब राज्याभिषेक के लिए भगवान श्री राम को जाना था तो उससे पहले वो मंदिर गए थे। साथ ही साथ जो उनकी माता थी कौशल्या, वो भी विष्णु की आराधना करती थी। ये बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड एंड मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा है। शब्दों का गलत अर्थघटन और गलत, क्या कहेंगे, गलत तरीके से पेश किया जाता है। अब पूरे रामायण में जो श्री राम के राज्याभिषेक का जो प्रसंग है, वहाँ पे मंदिर में मूर्ति का वर्णन दिखा दो। एक वर्णन आता है कि श्री राम किसी चैत्य में जाते हैं, देवालय में जाते हैं, और वहाँ का वाल्मीकि रामायण में वर्णन देखोगे तो क्या वर्णन है? यज्ञशाला का वर्णन है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी वेदी थी और वो सुनहरे रंग से चमक रही थी, सोने जैसी। तो चैत्य शब्द जो है या देवालय शब्द जो है, संस्कृत वाङ्मय में यज्ञशाला के लिए प्रयोग होता था, और ये प्रयोग आज से 2000 वर्ष तक होता रहा है, क्योंकि 2000 वर्ष पहले अमर सिंह ने अमरकोश लिखा और उसने चैत्य शब्द का समानार्थी यज्ञशाला लिखा है, मंदिर नहीं लिखा। तो रामायण काल में मंदिर नहीं थे। दूसरी बड़ी घटना ये सीता स्वयंवर, गौरी पूजन वाली। सीता माता कोई गौरी पूजा करने नहीं गई थी, कोई गौरी मंदिर नहीं था उस समय। और रही बात माता कौशल्या की, तो वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि श्री राम जब उनके कक्ष में आए तब माता कौशल्या हवन कर रही थी। सा अग्निम जुहोति स्म, वो अग्नि में आहुति दे रही थी। अब स्त्रियों का यज्ञ करना किसी पंडों को पसंद नहीं आता, तो क्या अर्थघटन करते हैं कि भाई वो यज्ञ करवा रही थी। भाई जुहोति स्म का अर्थ करवाना कैसे होता है? वो तो आह्वयति शब्द का प्रयोग होता है। आप किसी के द्वारा यज्ञ करवाओ तो जुहोति का प्रयोग नहीं होता। तो माता कौशल्या भी मूर्ति पूजा नहीं कर रही थी, वो भी यज्ञ कर रही थी। रामायण काल में कहीं पर भी मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है, ना मंदिर का वर्णन है, ना मूर्तियों का वर्णन है। जी बिल्कुल। एक और जो भ्रांति दिमाग में आती है रामेश्वरम से जुड़ी हुई है। क्या भगवान श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना की थी? रामेश्वरम को मानने वाले हर एक व्यक्ति को मेरा चैलेंज, पूरे रामायण से आप मुझे रामेश्वर शब्द खोज कर दिखा दो, पूरे रामायण से।
बाल कांड से लेकर युद्ध कांड तक आप एक श्लोक दिखा दो जहाँ पर रामेश्वरम शब्द आया हो, जहाँ पर ये वर्णन आया हो कि श्री राम ने यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की, लिंग की स्थापना की, अभिषेक किया, पूजा करी, नहीं है। खाली लंका कांड में एक श्लोक आता है जब श्री राम वापस जा रहे हैं और माता सीता को सारे स्थान दिखा रहे हैं, तब श्री राम कहते हैं कि ये देखो सेतु बंध देखो, यहाँ पर ईश्वर ने मेरे पे बहुत कृपा करी और उनकी कृपा से हम ये सेतु का निर्माण कर पाए। वहाँ पे महादेव शब्द आया है कि महादेव ने प्रसाद मतलब हम पे कृपा करी। तो ये तो हम नॉर्मली कहते हैं ना, ईश्वर ने कृपा करी तब इतना बड़ा कार्य संपन्न हुआ। श्री राम विवेकी थे, अपने पुरुषार्थ का श्रेय वो ईश्वर को दे रहे थे। वहाँ श्री राम ने ये नहीं लिखा कि मैंने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करी, मैंने महादेव का अभिषेक किया, मैंने महादेव की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करी, नहीं लिखा है। खाली इतना लिखा है कि इनकी मेरे पे कृपा हुई। श्री राम ईश्वर में तो मानते थे ना, ईश्वर में मानने के लिए मूर्ति की क्या आवश्यकता है। आप मूर्ति के बिना भी ईश्वर को पूज सकते हो जैसे हम पूजते हैं। बिल्कुल। इससे पहले के प्रसंग में आपने बात की चमचमाती हुई वेदी जी, यज्ञशाला के संदर्भ में, तो चमकाहट से मेरे को याद आया जो स्वर्ण की चमक होती है, तो जो मारीच वाला किस्सा है। और मारीच वाला जो किस्सा है, जब प्रभु श्री राम को माता जानकी कहते हैं कि मुझे ये हिरण चाहिए, तो उनके पीछे धनुष लेकर के जाते हैं और बहुत से लोग इसको मांसाहार से जोड़ करके देखते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री राम के समय पर भी मांसाहार होता था या वो स्वयं भी मांसाहार करते थे। इस किस्से का क्या या फिर इस भ्रांति का क्या निवारण है? आपके घर में मच्छर हो जाए तो उसको मारते हैं? मारते हैं ना जी। क्या आप वो मच्छरों को खाते हैं? नहीं। तो जो पशु या पक्षी या कीटक मेरे लिए हानिकारक हो मैं उसको मारूंगा, लेकिन आवश्यक नहीं है मैं उसको खाऊंगा। ये वॉर होती है, वॉर में एक सैनिक दूसरे देश के सैनिक को मारता है, क्या उसको पकाकर खाते हम? नहीं खाते ना। तो वेद कहता है कि हमें शाकाहार करना है, लेकिन साथ में वेद ये भी कहता है कि हमारे प्राणों के लिए, कृषि के लिए, राज्य के लिए जो जीव जंतु हानि पहुंचाए उसको दंड देने का अधिकार राजा या क्षत्रिय के पास है। कोई मनुष्य भी अगर आपको हानि पहुंचाता है तो आप राजा को बोलो या क्षत्रिय को बोलो, वो दंड देगा। श्री राम ने वाली को दंड दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल। श्री राम ने पुतना को दंड दिया कि नहीं दिया? तो क्या श्री राम ने बाली को पकाकर खाया, पुतना को पकाकर खाया? उन्होंने गलत कार्य किया था इसलिए श्री राम ने उनका वध किया। वैसे ही ये जो मृग होते हैं वो कृषि को परेशान करते हैं। आज आप गुजरात में देख लो, हमारे यहाँ पे नीलगाय रोज कहते हैं, वो कृषि को बहुत परेशान कर रही है। तो पहले के समय में जो वेदों का शासन था तो ऐसे तृणाहारी प्राणियों को आघेट शिकार कर दिया जाता था, एक संख्या से ज़्यादा अगर बढ़ जाती है, जिससे वो कृषि को परेशान ना करे। श्री राम भी इस प्रकार आखेट करते थे। उनके वर्णन आता है कि भाई उनके आश्रम के आसपास जो हिंसक पशु जो थे, क्योंकि मृग शब्द जो है ना वो केवल हिरण के लिए प्रयोग नहीं होता है। संस्कृत में मृग शब्द सारे वन्य प्राणियों के लिए प्रयोग होता है। सिंह को भी हम मृग कहते हैं, मृगेंद्र भी कहते हैं, प्राणियों का राजा। तो हिंसक भी आते हैं, तो वहाँ पे मृग शब्द है, तो वहाँ हिंसक प्राणियों का भी वध श्री राम ने किया, क्योंकि मैं रहूंगा जहाँ रह रहा हूँ उसके आसपास अगर शेर चित्ता, अपनी सुरक्षा भी आवश्यक है। और अगर हम आज के संदर्भ में भी देखें, आपने नीलगायों की बात की, तो बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो कि जब इनकी संख्या एक ज़रूरत से अधिक बढ़ जाती है तो इनका शिकार करना अलाउड कर देती है। होना ही चाहिए। देखिए, मैं पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ, पूर्ण रूप से अहिंसक हूँ, और गुजराती तो वैसे भी मरने मारने में कम विश्वास रखते हैं। लेकिन शासन ये कहता है कि जितने प्राणी आपके लिए घातक बना, स्ट्रीट डॉग्स देख लो, न्यूसेंस है ना, को एक संख्या से ज़्यादा बढ़ जाए तो उनकी हत्या
लाजमी है, कबूतर देख लो। बहुत से ऐसे केसेस आए हैं जिसमें स्ट्रीट डॉग्स ने बच्चों को खा लिया, काफ़ी केसेस आए हैं तो ये राज्य व्यवस्था का दायित्व है हम्म कि भाई आप उनको नियंत्रण में रखो, और अगर वो संख्या नियंत्रित नहीं रह रही है तो आर्टिफिशियली उसकी संख्या को नियंत्रित करो। तो उसको मांसाहार से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नवबौद्धों के द्वारा चलाए गए एक प्रोपेगेंडा की, जो कि माता शबरी से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक दलित कार्ड खेलने की कोशिश की जाती है भगवान श्री राम को और शबरी को दिखा करके। यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो माता शबरी थी, क्या वो दलित थी? क्योंकि बहुत से लोग उनको दलित कहते हैं, बहुत से लोग उनको ब्राह्मणी कहते हैं। तो ये वास्तव में था क्या, और क्या भगवान श्री राम ने उनके झूठे बेर खाए थे? देखिए, आर्य जो होते हैं वो किसी का जूठा नहीं खाते। पति पत्नी का भी जूठा नहीं खाना चाहिए, माता पिता का भी जूठा नहीं खाना चाहिए, गुरु का भी जूठा नहीं खाना चाहिए। ये हमारी जो हाइजीन की मर्यादा है ये कहती है। श्री राम आर्य थे, वो किसी का जूठा नहीं खाते। आप रामायण, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग देखेंगे तो वहाँ पर कहीं पर भी जूठे बैर खाने की बात नहीं है। वहाँ केवल इतना लिखा है कि श्री राम मतंग ऋषि के आश्रम में आए। शबरी जो थी वो मतंग ऋषि की सेविका थी और वो आश्रम की देखभाल रखती थी। तो मतंग ऋषि तो देव हो गए, वो गुजर गए थे। तो घर पे मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं? पानी देते हैं, खाना पीना देते हैं। तो शबरी ने भी उनको पानी दिया, खाना पीना दिया। और शबरी अपने आप को परिचारिका कहती है, सेविका कहती है। और एक आदिवासी प्रजाति की जाति होती है शबर जाति, उस जाति से उनका ताल्लुक था, इसके लिए उनको शबरी कहा गया। तो श्री राम तो सबके प्रति प्रेम करने वाले थे, वो निषाद राज के भी अतिथि बने थे, शबरी के भी अतिथि बने थे। लेकिन आज के जातिवादी लोगों को ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए शबरी को तोड़ मरोड़ कर ब्राह्मण सिद्ध करने बैठ जाते हैं। अभी 30-40 साल पहले काशिक के एक पंडित हुए करपात्री जी, उन्होंने तो पूरा लेख लिख दिया कि शबरी ब्राह्मणी थी। अरे कहाँ ब्राह्मणी थी? वाल्मीकि जी ने कहाँ लिखा शबरी ब्राह्मणी थी? नहीं। उसके बाद बाकी की जो रामायण परंपरा जो है, आध्यात्मिक रामायण में उनको अधम जन्मा, अधम कुल में जन्मी हुई या हीन कुल वाली कहा है। और बस हमको ब्राह्मण सिद्ध करना है तो कुतर्क से सिद्ध कर दो। तो इन लोगों का क्या होता है, लक्ष्य पहले से निर्धारित होता है, आर्ग्यूमेंट्स फिर उस मुताबिक डेवलप करी जाती है। तो वो लॉजिकल नहीं है। हाँ, शबरी माता वाल्मीकि जी ने जितना लिखा है उससे इतना ही सिद्ध होता है कि वो ब्राह्मणी नहीं थी, वो परिचारिका थी, सेविका थी और संभवतः शूद्र जाति से थी। जी। और भगवान श्री राम ने झूठे बेर नहीं खाए थे। एक औपचारिकता के तौर पर जब भी कोई गेस्ट आता है, अतिथि आता है, तो जिस तरीके से उनको खाने पीने के लिए हम कोई चीज़ देते हैं, उसी तरीके से माता शबरी ने भी उनको पानी या जो भी चीज़ है। देखिए, शबरी जी की जो ये झूठे बैर खाने की जो कहानी है, मुझे उससे समस्या नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग के कवियों ने, वैष्णव परंपरा के कवियों ने उसको एक समाज को जोड़ने वाली कहानी के तौर पर पेश किया है। और अगर इस नाम से लोग धर्म से जुड़ते हैं दलित जाति के, तो मुझे समस्या नहीं है। लेकिन सत्य भी एक बोध रखना चाहिए कि जूठा खाना ये प्रेम बढ़ाने की बात नहीं है, ये बकवास है जो आज के समय में लोगों ने प्रचलित की है। जब हम वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं तो एक और प्रसंग आता है जिसके जरिए कहीं ना कहीं जो भगवान श्री राम के पिता दशरथ हैं, उनकी जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। और कहीं ना कहीं ये दिखाया जाता है कि इसी के कारण जो भगवान श्री राम को वनवास जाना पड़ा, उनका राज्याभिषेक नहीं हो पाया और एक जो पुत्र का सुख था वो नहीं ले पाए महाराजा दशरथ, इसी वजह से वो हुआ था। और इसमें नाम आता है श्रवण कुमार का। तो ये श्रवण कुमार की क्या सच्चाई है, और क्या वो वास्तव में अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा अपने कंधों पर बिठा कर करवा रहे थे? देखिए, श्रवण जी का जो चरित्र जो है ना, वो भक्ति मार्ग और वैष्णव परंपरा ने इतने कल्पना के रंग उसमें भरे हैं कि वाल्मीकि रामायण के श्रवण को आप पढ़ोगे तो दुखी हो जाओगे। पहला सबसे बड़ा भ्रम कि श्रवण एक ब्राह्मण कुमार थे, नहीं,
श्रवण वैश्य पिता और शूद्र माता की संतान है। ये स्वयं श्रवण कह रहे हैं अयोध्या कांड में राजा दशरथ को, और उनके पिता भी कंफर्म कर रहे हैं कि मैं वैश्य जाति से हूँ और मेरी पत्नी शूद्र कुल से है। तो देखो उस समय भी इंटरकास्ट मैरिज होते थे, वैश्य और शूद्र के बीच में विवाह हुआ। श्रवण ब्राह्मण कुमार नहीं थे। दूसरी बात, श्रवण कावड़ में बिठाकर माता पिता को यात्रा नहीं करवा रहे थे। आजकल जो श्रवण की छवि हमारे दिमाग में है ना कि भाई उन्होंने कंधे पे एक तराजू कावड़ रखी है, एक तरफ पिता बैठे हैं, दूसरी तरफ माता बैठी है, तो ऐसा नहीं था। उनके पिता वानप्रस्थी थे, तपस्वी थे, और वन में कुटिया बांधकर तपस्या करते थे। और श्रवण जो थे वो माता पिता की सेवा करते थे। उनके लिए अग्निहोत्र के लिए समिधा लाना या नदी में जाकर जल ले आना, फल से जाकर कंदमूल ले आना, वो खा पिलाकर सेवा करते थे। उनकी माता जो थी वो माता बूढ़ी थी, अंधी थी, तो पुत्र धर्म का पालन करते हुए श्रवण उनकी सेवा करते थे। हाँ, दशरथ ने उनकी हत्या अनजाने में करी और उसका उनको बोध होता है। हमारा जब अंतिम समय आता है तब हम हमारे सारे पापों को याद करते हैं ना, कि भाई हमने जो जो गलतियाँ की है उसका स्मरण होता है। तो दशरथ को भी ऐसा लगता है कि शायद उस गलती का फल होगा कि मेरे वंश को, मेरे कुल को ये सब झेलना पड़ा। तो और यहाँ पर मैं एक प्रोपेगेंडा का भांडा फोड़ूं। कई लोग कहते हैं कि वैश्य जाति के लोगों को तप करने का अधिकार नहीं है, या शूद्र जाति के लोगों को तप करने का अधिकार नहीं है। वाल्मीकि रामायण में एक शंबुक वध की कथा प्रसिद्ध हुई है, बिल्कुल उत्तरकांड में आती है। और शंबुक का वध कैसे जस्टिफाई किया जाता है कि वो दलित था, शूद्र कुल का था, इसलिए श्री राम ने उसका वध कर दिया, क्योंकि शूद्रों को तपस्या करने का अधिकार नहीं है। श्री राम के पिता दशरथ ने जो श्रवण कुमार को मारा था, उसके पिता तो वैश्य कुल के थे, और वहाँ वो अपने आप को मुनि कह रहे हैं, और साथ में अपने पुत्र को कह रहे हैं कि हमारा कुल तपस्वियों का है। और उसकी माता शूद्र कन्या वो तपस्विनी थी। तो अगर वैश्य और शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं था, तो ये लोग कैसे कर रहे हैं? और कुल परंपरा से कर रहे हैं कि हम तो तपस्वी के कुल से आए हैं। इसका कोई उत्तर नहीं है। मतलब वो लोग क्या होता है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रामायण को इंटरप्रेट करते हैं। भाई शंबुक का वध हमारे जातिवादी अहम को पोषता है, तो शंबुक वध में हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन श्रवण कुमार के प्रसंग में हमारे जातिवादी मानसिकता को चोट पहुंचती है, तो श्रवण की हम जाति ही बदल देते हैं, उसको ब्राह्मण कुमार के नाम पे प्रसिद्ध कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा चला है हमारे यहाँ पे, और सामान्य जन में आज भी ये प्रसिद्ध है प्रोपेगेंडा। और ये दोनों तरफ से ही चलता है। हर जो तबका है समाज का, वो अपना लाभ उठाने की कोशिश करता है। जी, ऐसा नहीं है कि जो दलित हैं वो प्रोपेगेंडा नहीं चलाते हैं, वो भी चलाते हैं शंबुक के नाम पे। वो अपना लाभ निकालने की उससे कोशिश करते हैं। सही बात है। अब अगले प्रकरण पे चलते हैं और अहिल्या के बारे में बात करते हैं। अहिल्या के बारे में ये प्रचलित है कि एक तो इंद्र ने उनके साथ में दुर्व्यवहार किया था, और फिर वो शिला में परिवर्तित हो गई थी, पत्थर बन गई थी। तो इस प्रकरण की क्या सच्चाई है? लोक में ऐसा प्रसिद्ध है कि इंद्र जो थे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पर मोहित हो गए और उनके साथ व्यभिचार किया, और गौतम ऋषि ने पकड़ लिया और अहिल्या को शाप दिया कि भाई तुम पत्थर बन जाओगे। इंद्र को भी शाप दिया कि भाई तुम्हारे जो टेस्टिकल्स है वो गिर जाएंगे। और फिर एक बहुत ही वल्गर कथा वहाँ पर बनी है कि फिर मेढे के टेस्टिकल्स निकाल कर लगाए गए। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि इंद्र को शाप दिया गया कि तेरी शरीर पर 1000 योनियों के चिन्ह हो जाएंगे, क्योंकि तू योनि में आसक्त रहा, तेरे शरीर पर 1000 योनि के चिन्ह हो जाएंगे। और फिर बाद में आशीर्वाद मिला कि ये जो योनियाँ जो है वो आँखों में परिवर्तित हो जाएगी, इसलिए इंद्र को सहस्त्राक्ष कहा गया। अब ये सारी कथाएं जो है ये वाल्मीकि रामायण में इस रूप में नहीं मिलती। जो इंद्र अहिल्या और गौतम वाला जो प्रसंग है उसका समाधान महर्षि दयानंद ने भी दिया है, और कुमारिल भट्ट तक जो
मीमांसा के बहुत बड़े आचार्य हुए, इन्होंने इस कथा को ऐतिहासिक न मानते हुए रूपकात्मक माना है। अहिल्या नाम रात्रि का है, रात्रि को भी अहिल्या कहते हैं, और गौतम नाम जो है वो चंद्रमा का है। और चंद्रमा रात्रि का यार, मतलब रात्रि के समय चंद्रमा होता है तो दोनों में एक पति पत्नी का संबंध उन्होंने कल्पित किया कवियों ने कि भाई रात्रि पत्नी है, चंद्रमा पति है, और इंद्र जो है वो सूर्य है। तो चंद्रमा जब छिपने लगता है, अस्त होने लगता है, तब सूर्य आता है, वो रात्रि के साथ मिलन करता है और रात्रि नष्ट हो जाती है। तो ये जो अर्थवाद था उसको कुछ लोगों ने लिटरली एक व्यभिचार का कर्म बना लिया। ऐसा नहीं है, और कुमारिल भट्ट तक जैसे आचार्य ने भी इसका निषेध किया है। वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है? वाल्मीकि जी ने कहीं नहीं लिखा कि अहिल्या पत्थर की शिला बनी थी। वह लिख रहे हैं कि जब श्री राम अहिल्या के आश्रम में पधारे तब अहिल्या तपस्या के तेज से तेजायमान होकर एक अग्नि शिखा के भ्रांति उनका तेज दिख रहा था। जैसे अग्नि की लपटें कितनी तेजस्वी लगती हैं आपको, बहुत, वैसे ही अपने तापस तेज से अहिल्या उस समय तेजस्वी लग रही थी। श्री राम ने उनको नमस्कार किया क्योंकि अहिल्या माता थी, ऋषि पत्नी थी, और अहिल्या ने उनको पानी कंदमूल देकर उनका सत्कार किया। वाल्मीकि जी ने इतना लिखा है। पत्थर बनने की या पाँव छूने की कोई कथा वाल्मीकि जी ने नहीं लिखी। हाँ, तुलसीदास जी ने इस कल्पना अवश्य की है, लेकिन ऐतिहासिक सत्य नहीं है। अब बात करते हैं लक्ष्मण रेखा की। तो ये किस्सा बड़ा प्रचलित है कि भगवान श्री राम मारीच के पीछे चले गए, उसके बाद में बचाओ बचाओ की आवाज़ जब सीता माता सुनती हैं तो वो व्याकुल हो जाती हैं, और उसके बाद वो कहती हैं कि तुम अपने भाई के साथ जाओ, देखो कि वो ठीक है या नहीं है। और क्योंकि बड़े भाई ने आदेश दिया था कि माता सीता को अकेले नहीं छोड़ना है कुटिया में, उनकी रक्षा करने की जिम्मेवारी लक्ष्मण पे थी, तो वो जाने से पहले एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं ताकि कोई भी इस तरीके का व्यक्ति या कोई भी इस तरीके का जानवर उस लक्ष्मण रेखा को पार करके किसी प्रकार का नुकसान माता सीता को ना पहुंचा सके। इसकी क्या सच्चाई है? और जब उस रेखा को लांघ करके माता सीता बाहर आती हैं और उनका हरण करके रावण लेकर के उनको अपने साथ जाता है, तो क्या वो पुष्पक विमान में उनको अपने साथ लेकर गया था? हाँ, दो बहुत अच्छे प्रश्न किए। लक्ष्मण रेखा ना वाल्मीकि जी ने लिखी है ना तुलसीदास जी ने लिखी है। आप तुलसी रामायण भी पढ़ोगे तो वहाँ पे लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं है। हाँ, लंका कांड में कहीं पर एक चौपाई आती है जहाँ मंदोदरी रावण को कहती है कि आप उस सन्यासी या तपस्वी द्वारा खींची हुई एक लकीर को भी क्रॉस नहीं कर पाए थे। लेकिन लक्ष्मण जी कोई लकीर खींच रहे हैं और माता सीता को कह रहे हैं कि भाई तुम इससे बाहर मत आना, ये तुलसीदास जी ने भी नहीं लिखा जी। और वाल्मीकि जी ने तो कतई नहीं लिखा। मेरी जानकारी अनुसार, मैंने जितना पढ़ा है इसके अनुसार 12वीं शताब्दी के आसपास बंगाली में एक रामायण लिखी गई, कृतिवास रामायण, और इसमें ये लक्ष्मण रेखा की एक कल्पना करी गई। ऐसी कोई रेखा नहीं होती जो खींचने पर शत्रु अंदर आना बंद हो जाता है। ये कवियों के दिमाग की निपज है। वाल्मीकि रामायण अनुसार रावण आया, सीता जी के साथ बात करता है और सीता जी को हाथ से खींचकर अपनी गोद में उठाकर वो ले जाता है। और हम आज की रामायण में देखते हैं कि वो पुष्पक विमान में लेकर जाता है। पुष्पक विमान में नहीं लेकर गया था। तो कैसे लेकर गया था? वो रथ में लेकर गया था, और वो रथ पता है किससे चलता था? गधों से। वाल्मीकि जी ने लिखा है कि गधों से जुते हुए रथ में लेकर रावण गया था सीता जी को। अब यहाँ गधे शब्द का अर्थ गधा पशु है या तीव्र गति से चलने वाला कोई रथ है, ये एक संशोधन का विषय है, क्योंकि जो दर्भ शब्द या जो गधा शब्द, खर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो खर शब्द संस्कृत में तीव्र गति के अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो शायद ऐसा कोई रथ था,
या लिटरली गधों से चलने वाला रथ था वो तो विद्वान जाने, लेकिन पुष्पक विमान नहीं था, इतना मैं कंफर्म कह सकता हूँ। तो आपने कहा कि हो सकता है कि गधों से खींचने वाला कोई रथ हो या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से चलने वाला रथ हो। अगर हम इसको माने तो लंका ले जाने से पहले उनको सागर भी लांघना था, तो एक रथ को सागर के पार कैसे ले जाया गया होगा? देखिए उस समय जो लंका की स्थिति जो थी और सागर की जो स्थिति जो थी, ऐसा नहीं लगता है कि जो लंका की जो मेन भूमि थी वो भारत से हमेशा के लिए कटी हुई थी। ज्वार भाटा आता है समुद्र में, कुछ स्थिति ऐसी होती है कि पानी का स्तर कम हो जाता है, दिन में भी ये स्थिति होती है, तो उन स्थितियों में वहाँ पे यातायात का मार्ग खुला रहा होगा और वो सीक्रेट कोई रास्ता होगा जो लंका वाले लोगों को पता होगा कि भाई इस रास्ते से हम आ जा कर सकते हैं, क्योंकि केवल रावण ही नहीं जाता था ना, रावण के सैनिक भी जाते थे, रावण के मंत्री भी जाते थे, सब जाते थे, तो सब तो पुष्पक विमान में बैठ नहीं सकते, तो कुछ तो तरीका रहा होगा जिससे आवागमन सहज हुआ होगा। श्री राम क्योंकि बाहर से आए थे तो गुप्त मार्ग का उनको पता नहीं था, इसलिए उनको सेतु बनाना पड़ा। ये सेतु में भी एक थियरी ऐसी है कि विभीषण को गुप्त मार्ग का पता था, तो विभीषण ने संकेत दिया कि देखो यहाँ पे रास्ता है, तो आप यहाँ पे थोड़ी मिट्टी पत्थर डाल दो जिससे वो रास्ता पानी बढ़ने पर भी बंद ना हो जाए, क्योंकि युद्ध में आपको कभी कभी स्ट्रेटेजिकली पीछे हट भी करनी पड़ती है, कभी कभी सैन्य को आगे बढ़ाना होता है, कभी कभी पीछे हट करनी होती है, तो पीछे हट करते समय आप बंद ना जाओ, इसलिए रास्ता खुला रहना चाहिए। तो ये भी एक थियरी है। बिल्कुल। अब बात करते हैं रावण की। तो रावण के संदर्भ में कहा जाता है कि उससे बड़ा कोई प्रकांड पंडित नहीं था और उससे बड़ा कोई शिव भक्त भी नहीं था। इसकी क्या सच्चाई है? किसने कहा रावण से बड़ा कोई पंडित नहीं था? यही प्रचलित है आजकल के समाज में। वाल्मीकि जी ने कहाँ लिखा है? नहीं लिखा। वाल्मीकि जी ने उनको शिव भक्त भी नहीं लिखा है। और आजकल रावण के नाम से शिव तांडव स्तोत्र प्रसिद्ध है। 6 कांडों में कहीं पर भी वर्णन नहीं, उत्तरकांड में शायद आया होगा, लेकिन उत्तरकांड को तो कोई प्रामाणिक नहीं मानता। तो ना रावण शिव भक्त था, ना रावण अपने समय का कोई बड़ा पंडित था। हाँ, रावण मंत्रविद था, मंत्रविद, वेद जानता था, क्योंकि वो ऋषियों के कुल में उत्पन्न हुआ है ना, ब्रह्मा की पीढ़ी में आया, तो मंत्रविद था, लेकिन अधर्मी था, बलात्कारी था। और कहीं पर वाल्मीकि जी ने लिखा है कि वो नरमांस भक्षी था, वो नरमांस का सेवन करता था, वो अपने समय का सबसे बड़ा रेपिस्ट था, बलात्कारी था। उसने कितनी सारी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया है, कितनी सारी स्त्रियों को बंदी बनाकर अपने भवन में। सीता तो एक अकेली थी जो उसको सरेंडर नहीं हुई, लेकिन बाकी की बहुत सारी स्त्रियां ऐसी है जो रावण को सरेंडर हो गई। क्या करती? सबके पति तो श्री राम नहीं होते ना, जो उसको बचाने के लिए लंका तक आने का साहस करेंगे। और रावण जैसे बड़े राजा के साथ लड़ने का साहस भी सब लोग नहीं रख सकते। श्री राम क्यों महान है? श्री राम को हम अपना पूजनीय क्यों मानते हैं? क्योंकि वो निहत्ते तो नहीं कहेंगे, सैन्यविहीन थे। उनके पास ना राज्य था, ना सैन्य था, ना कोई बड़ा शस्त्र भंडार था। और रावण अपने समय का सबसे बड़ा राजा था, सबसे बड़ा सैन्य उसके पास था, फिर भी उससे लड़ने का वो साहस रखते थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी उठा कर ले गया। उस समय के बहुत सारे पुरुष वो साहस नहीं कर पाए थे। उनकी बेटियां थी, पत्नियां थी, उन्होंने छोड़ दिया, भाई जाती हो तो जा, और क्या। सीता ने आशा नहीं छोड़ी थी। सीता को विश्वास था कि श्री राम आएंगे, और श्री राम को विश्वास था कि सीता कभी सरेंडर नहीं करेगी, इसलिए तो उन्होंने इतना बड़ा सैन्य उपक्रम किया ना। बिल्कुल। अगर श्री राम को ऐसा रत्ती भर भी डाउट होता कि मेरी पत्नी रावण के अधीन हो जाएगी, तो बचाने के लिए इतना बड़ा संग्राम क्यों करते हैं? तो ये देखो पति पत्नी के संबंध, कितना प्रेम, कितना विश्वास। वो पत्नी को पता है, पति का हालचाल उसको कुछ पता नहीं, उस
पत्नी को पता है कि मेरा पति वनवासी है, वन में वो कंदमूल खाकर जीवित है, ना उसके पास राज्य है, सेना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो मुझे बचाने जरूर आएगा। कितना बड़ा विश्वास है। बिल्कुल। और श्री राम को विश्वास है कि दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, सीता के शरीर पर शायद उसका नियंत्रण नहीं है, लेकिन मन में मेरे अलावा कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये प्रेम को सीखो। क्या हम आज के पति पत्नी के बीच में ऐसे संबंध की या ऐसे विश्वास की हम अपेक्षा रख सकते हैं? आजकल तो ड्रम में पैक कर देते। तो श्री राम और सीता माता से ये विश्वास सीखना है। अगला प्रश्न मेरा 2 त्योहारों से जुड़ा हुआ है, एक दशहरा और एक दिवाली। तो दशहरे को हम बनाते हैं बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में, कि उस दिन प्रभु श्री राम ने जो रावण था उसका वध किया था। तो क्या दशहरे के दिन उसका वध हुआ था? एक क्वेश्चन। और दूसरा प्रश्न मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि इसके बाद फिर हम दीपावली सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या प्रभु श्री राम दीपावली वाले दिन वापस अयोध्या लौटे थे? देखिए, दोनों त्योहारों से मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये दोनों त्योहार सेलिब्रेट करने का कारण गलत है। दशहरे के दिन ना रावण मरा था, ना दिवाली के दिन श्री राम वापस आए थे। मैं शुरुआत में ही कह गया कि श्री राम का राज्याभिषेक चैत्र माह में निर्धारित था। तो 14 वर्ष भी चैत्र माह में भी समाप्त होंगे ना। चैत्र माह से पहले तो समाप्त नहीं हो सकते। रावण का वध वाल्मीकि रामायण ने लिखा है कि अमावस्या को हुआ, और वो चैत्र माह की अमावस्या थी। वो तिथि गणित से पता चलता है कि भाई वहाँ पे एक श्लोक आता है कि कल अमावस्या है, रावण को उसका मंत्री कह रहा है कि कल आप राम को मार दीजिएगा, उनके साथ अंतिम युद्ध करिएगा और आप श्री राम को मार दीजिएगा। लेकिन होता क्या है, ये युद्ध में रावण स्वयं मर जाता है। तो इससे ये स्पष्ट है कि रावण का वध चैत्र माह की अमावस्या को हुआ था, और ये अमांत अमावस्या थी। मतलब भारत में 2 कैलेंडर प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में आप देखोगे तो पूर्णिमा के बाद महीना चेंज होता है, और दक्षिण भारत या गुजरात में आओगे तो अमास के बाद महीना चेंज होता है। तो ये अमांत अमावस्या थी, जो संभवतः उत्तर भारत में वैशाख मास की अमावस्या आप उसको कहोगे। तो उस दिन रावण मरा था। और पद्म पुराण में भी तिथि है कि चैत्र कृष्ण चतुर्दशी लिखा है उसने अमावस्या के स्थान पर। 1 आध दिन का गैप है, लेकिन ये कंफर्म है कि दशहरे के दिन रावण नहीं मरा था, वो चैत्र माह में मरा था। अब आते हैं श्री राम के अयोध्या आगमन पर। तो वो तिथि भी वाल्मीकि जी ने दे रखी है कि भाई आप युद्ध कांड में जाते हो तो श्री राम डायरेक्ट अयोध्या नहीं आए थे, वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुके थे। तो वहाँ पे लिखा है कि भाई ये पंचमी तिथि को वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुँचे थे, और फिर वहाँ उन्होंने हनुमान जी को भेजा था भरत जी से मिलने के लिए। ये कथा सबको पता है। और भरत जी को जाकर हनुमान जी सूचना देते हैं कि कल पुष्य नक्षत्र के योग में श्री राम अयोध्या में प्रवेश करेंगे। तो षष्ठी तिथि और पुष्य नक्षत्र, ये दोनों का योग हो रहा है। अब आर्य समाज के भी एक विद्वान जगदीश्वरानंद सरस्वती जी ने, वो ज्योतिष नहीं जानने के कारण उन्होंने भी ये कल्पना कर ली कि ये चैत्र माह की षष्ठी तिथि है। लेकिन चैत्र माह की षष्ठी तिथि पर पुष्य नक्षत्र का योग असंभव है। ये केवल वैशाख माह की षष्ठी तिथि को संभव है। तो श्री राम अयोध्या वैशाख शुक्ल षष्ठमी को आए थे, और वैशाख शुक्ल सप्तमी को उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो हम दिवाली भी गलत बना रहे हैं और दशहरा भी। बिल्कुल। और ये सारा ज्योतिषीय गणना के ऊपर आप कोई भी, मतलब जो भी व्यक्ति इस डेट से डिस्प्यूट करता है उसको मेरा ओपन चैलेंज है, गणित की गणना करते हैं, कौन सही होता है वो सिद्ध। और मेरी बात पुराण सिद्ध भी है, तुलसीदास जी ने भी ये तिथियां मानी है। और पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है कि वैशाख शुक्ल षष्ठी को श्री राम आए, सप्तमी को उनका राज्याभिषेक हुआ। प्राचीन सारे पुराणों में ये तिथि के बारे में एक मत है।
नवीन पुराणों का मुझे पता नहीं। और जो जगदीश्वरानंद सरस्वती जी की आप बात कर रहे हैं, उनकी रामायण की, जिसका भाष्य उन्होंने किया है, उसको शुद्ध किया है बेसिकली उन्होंने, जी। तो उसमें आप कह रहे हैं कि ज्योतिष का ज्ञान के अभाव में वो तिथि स्पष्ट रूप से नहीं लिख पाए। उस पर मैंने अभी थोड़े महीने पहले लेख लिखा था, वेदवाणी में प्रकाशित हुआ है। तो आर्य जगत के जितने भी विद्वान हैं वो लेख देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे हमारा जो ज्योतिष है ना, जो गणित है, वो इतना सटीक है कि कौन सी तिथि पर कौन सा नक्षत्र होगा वो फिक्स है। जैसे अभी हम आषाढ़ महीने में हैं, आषाढ़ पूर्णिमा को पूर्वाषाढ़ या उत्तराषाढ़ नक्षत्र ही होगा, वैशाख पूर्णिमा को विशाखा नक्षत्र ही होगा, ज्येष्ठ पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र ही होगा। एक आध नक्षत्र आगे पीछे अब तो गणित के बेच से होने लगे, लेकिन 3-4 नक्षत्र का गैप नहीं होता। दिवाली देखोगे तो दिवाली पर सूर्य और चंद्र स्वाति नक्षत्र में ही होंगे, ये फिक्स है, उसको नहीं बदल सकते आप। हमने इन भ्रांतियों के बारे में बात की जो बहुत प्रचलित हैं रामायण के बारे में, रामायण के संदर्भ में, और शंभुकवध और उस जैसी और भी अन्य भ्रांतियाँ, ये ज़्यादातर उत्तरकांड से आती हैं। और तो उत्तरकांड के बारे में आपका क्या विचार है? ये बाद में मिलाया गया, ये वास्तविक तौर पर रामायण का हिस्सा है? देखिए, उत्तरकांड जो है वो वाल्मीकि की रचना नहीं है, ये बात बहुत स्पष्ट है। और रामायण का जो मान दिया गया है शुरुआत में, उसमें उत्तरकांड का समावेश नहीं होता है। हैविंग सेड दैट, उत्तरकांड के बहुत सारे प्रसंग प्राचीन हो सकते हैं, क्योंकि वो बाद में वाल्मीकि के शिष्यों ने उसको लिखा होगा। और क्योंकि उत्तरकांड ऋषिकृत नहीं रहा, इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा मिलावट हुई और उसका सर्ग विस्तार हुआ, जो सर्ग विस्तार बाकी के कांडों का नहीं हुआ। वैसे तो बालकांड में भी आप देखोगे कि बहुत सारा प्रक्षेप हुआ, अयोध्या कांड में भी हुआ, सुंदरकांड में भी हुआ, सारे कांड में हुआ, लेकिन क्योंकि उत्तरकांड ऋषि रचना नहीं थी, उसमें सबसे ज़्यादा प्रक्षेप हुआ। और आप देखोगे उत्तरकांड के घटनाक्रम और वाल्मीकि रामायण के बाकी के कांड के घटनाक्रमों में बहुत विरोधाभास मिलता है, बहुत विरोधाभास है, इसलिए हम उसको प्रामाणिक नहीं मानते। उत्तरकांड प्राचीन समय में प्रसिद्ध था, उसको मैं डिनाई नहीं करता। जैसे भवभूति ने उत्तर रामायण लिखी, और भवभूति का काल 1500 साल पहले का है, लेकिन उस भवभूति के उत्तर रामायण को सारे लोगों ने बाद की ही कल्पना माना है। तो कह सकते हैं कि उत्तरकांड की कल्पना महाभारत काल के बाद प्रसिद्ध हुई, और किसी विद्वानों ने तब तक एक एनेक्शर के रूप में वो प्रचलित रहा था वाल्मीकि रामायण का, फिर उसका विस्तार होते होते मूल रामायण का हिस्सा बन गया। तो मूल रामायण का हिस्सा नहीं है। युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो एक और भ्रांति है जिसमें कहा गया कि मेघनाथ जब युद्ध के लिए जाता है तो उससे पहले जा कर के वो एक मंदिर में जाता है और अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करता है ताकि उसको युद्ध में विजय प्राप्त हो। तो क्या ये संभव है कि आप सिर्फ किसी इष्ट देव की पूजा करें और कोई युद्ध जीत लें? देखिए, ये भी भ्रम है कि मेघनाथ मंदिर में जाकर पूजा कर रहा है। निकुंभला देवी का नाम निकुंभला है, और रामानंद सागर की रामायण आप पढ़ोगे तो एक निकुंभला नामक देवी है जिसके सामने बैठकर मेघनाथ पूजा करने बैठा, इत्यादि इत्यादि। वाल्मीकि जी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा। वाल्मीकि जी के अनुसार निकुंभला एक लंका के चौराहे का नाम था, और वहाँ एक बरगद का पेड़ था। वो शायद बरगद का पेड़ का नाम निकुंभला था, जिससे चौराहे का नाम निकुंभला पड़ा, या चौराहे का नाम निकुंभला था जिसके कारण वो बरगद के पेड़ को निकुंभला लोग कहने लगे। पता नहीं, ये गांव में होता है ना कि भाई जो पेड़ को नाम दे देते हैं तो चौराहे का वो नाम हो जाता है, या चौराहे के नाम से वो पेड़ का नाम हो जाता है। और उस पेड़ के नीचे इसकी यज्ञ वेदी थी मेघनाथ की। तो युद्ध करने से पहले कुछ शस्त्रों का संधान करना होता है, प्रशिक्षण होता है, या उसको एक्टिवेट करना होता है, जिसमें कुछ यज्ञ की क्रियाओं के द्वारा शस्त्र निर्माण होते हैं।
तो ऐसा कोई क्रियाकांड करने मेघनाथ गया था, लक्ष्मण ने उसको रोक दिया, दोनों का युद्ध होता है, दोनों मारे जाते हैं। एक और मैं बात बताऊं, लोगों में आज बहुत एक प्रसिद्ध बात है कि लक्ष्मण को मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा था और वो बेहोश हो गया था, लेकिन वाल्मीकि रामायण अनुसार शक्ति बाण रावण ने चलाया था, मेघनाथ ने नहीं। और कथा ऐसी आती है कि लक्ष्मण को सजीवन करने के लिए लंका से वैद्य सुषेण को लाया गया था। हनुमान जी उसको सोता हुआ पलंग पर उठाकर लेकर आए थे, ऐसे टीवी में देखा होगा लोगों ने। वाल्मीकि रामायण अनुसार सुषेण जो था वो सुग्रीव का ससुर था और वो उनके साथ आया था और श्री राम और लक्ष्मण की चिकित्सा उन्होंने करी थी। तो ऐसे बहुत सारे कथानक लोग काल्पनिक घड़ लेते हैं। अब रावण के साथ एक अहिरावण की कथा आती है, फिर किसी ने हनुमान जी का पुत्र भी बना दिया मकरध्वज, और आजकल तो आयुर्वेद में मकरध्वज वटी नाम से दवाइयाँ बिक रही है पुत्र प्राप्ति के हाँ, पुत्र प्राप्ति के लिए। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं लोगों ने अपनी कल्पना के अनुसार घड़ ली। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि एक जगह श्री राम को भी संजीवनी की जरूरत पड़ी थी कि वो बेहोश हो गए थे। हनुमान जी 2 बार जड़ी बूटी लेने गए थे, 1 बार नहीं 2 बार गए थे, और श्री राम और लक्ष्मण और उनकी सेना सजीवन हुई, मतलब मूर्छा से जागृत हुई। तो युद्ध में तो ये होता चलता है। कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि भाई श्री राम ईश्वर थे, परमात्मा थे, उनको युद्धकांड पढ़ना चाहिए कि श्री राम कैसे एक सामान्य मनुष्य की तरह युद्ध कर रहे हैं। वो चोटिल हो रहे हैं, उनको घाव हो रहे हैं, वो मूर्छाग्रस्त हो रहे हैं, वो मरने की स्थिति में आ गए, क्योंकि युद्ध का परिणाम निश्चित नहीं होता। आप कितने भी बड़े योद्धा हो, लेकिन युद्ध में हर दिन आपका वो आवश्यक नहीं है। बिल्कुल। आप सारे शस्त्र शास्त्र विज्ञान जानते हो, लेकिन दैवत जो होता है वो आपके हाथ में नहीं होता। आप मर भी सकते हो ना युद्ध में आप। बिल्कुल। और श्री राम का जो पूरा युद्धकांड जो है उनकी शौर्य गाथा है। आप उनको ईश्वर मानोगे ना तो उनका जो शौर्य का अंश जो है, उनका जो मेहनत है, उसको आप नहीं देख पाओगे। मैंने वो जो पढ़ा और मैं आश्चर्यचकित हो गया कि इस व्यक्ति का विल पावर कितना था। इतनी चोट खाने के बाद, इतना रक्त बहने के बाद, इतनी बार मरणोन्मुख होने के बाद, मतलब मरने पड़ गया, उसका भाई मरने पड़ गया, पत्नी का कुछ अता पता नहीं है। एक जगह तो वर्णन आता है कि इंद्रजीत ने मायावी सीता का नकली सिर बनाकर उसको काट डाला। इतना सारा स्ट्रेस होने के बाद भी वो व्यक्ति हारता नहीं है, वो अपने काम पर फर्म होता है। उसका आप मेंटल कैपेसिटी देखो, स्ट्रेस मैनेज करने की कैपेसिटी देखो। श्री राम से हमें ये सीखना है कि आज हमको थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है और हमारा मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। बिल्कुल। अब जब पढ़ाते थे तब बच्चों को थोड़ा हमने डांट दिया तो बच्चों का रिएक्शन और मेरी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट हो रही है। और हमको तो टीचर पीट देते थे तो भी कुछ नहीं होता था। घर वाले बोलते थे और मारो और मारो, घर वाले और पीटते थे। बिल्कुल। तो श्री राम जैसा चरित्र जो एक पत्नी के पीछे पागल है, प्रेम में पागल है, गलत सेंस में पागल नहीं, प्रेम में पागल है, उसको बचाने के लिए इतनी हद तक जाता है। एक उनका विल पावर देखो कि भाई किसी भी स्थिति में उनको वो हार नहीं मानते। और श्री राम के मनोबल के कारण उनकी सेना का मनोबल है। सुग्रीव कभी कभी निराश हो जाते हैं, लक्ष्मण भी कभी कभी निराश होते हैं, लेकिन श्री राम कभी निराश नहीं हुए। अब लक्ष्मण को देखो, अपने भाई और भाभी के लिए मरने को तैयार हो गया था। बिल्कुल। कि भाई के साथ वो वन में भी आया, सीता ने उसको कितना सुनाया है। जब मरीच वाला प्रसंग हुआ था और लक्ष्मण जाने से मना कर रहा था, तब सीता ने लक्ष्मण पर कोई भी आक्षेप लगाने में संकोच नहीं किया था। उसने यहाँ तक कहा था, सीता माता ने, कि भाई मुझे लग रहा है कि तू मेरे प्यार में पागल हो चुका है,
इसलिए तू राह देख रहा है कि तेरा भाई मरे और तू मेरे से विवाह कर ले, यहाँ तक सुनाया है। लेकिन लक्ष्मण ये सारी बातें भूलकर अपनी भाभी को बचाने के लिए अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। ये सीख है आज के परिवार के लिए बिल्कुल कि भाई भाभी में या पत्नियों के बीच में जो कलह होता है उससे भाई भाई के रिश्ते में आँच नहीं आनी चाहिए। या अपने भाई की पत्नी आपको कुछ बोल देती हैं तो उससे आपके संबंध खराब नहीं होने चाहिए, आपका जो कर्तव्य उसको नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे परिवार आज टूट क्यों रहे हैं? भाई भाई का रिश्ता समाप्त है। आज दो भाई होंगे तो दोनों भाई में परस्पर कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता कब आता है? माता पिता मर जाएंगे तब संपत्ति के वारिस के तौर पर लिस्ट आएगा, भाई ये इनके इतने वारिस हैं। क्या देवर और भाभी का या जेठ और बहू का रिश्ता आज के समाज में सुरक्षित है? नहीं है। रामायण हमें ये रिश्तों का महत्व सिखाता है। अगर श्री राम हार गए होते या माता सीता मृत्यु को प्राप्त हो गई होती या लक्ष्मण मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, फिर भी वो महान रहते। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया, रिश्तों के लिए संघर्ष किया। एक्चुअली रामायण बेसिकली आपको ये दिखाती है कि एक असामान्य मनुष्य बिल्कुल समान परिस्थितियों में चला जाता है और फिर एक बिल्कुल असामान्य कार्य करता है जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था उस परिस्थिति में। और एक भगवान श्री राम जो थे, वो जो रामायण में वाल्मीकि जी ने मेंशन भी किया है कि जब उनका हरण हो जाता है सीता जी का, तो वो बिल्कुल एक सामान्य मनुष्य की तरह व्याकुल भी हो रहे हैं, जो कि बहुत ही एक नॉर्मल बिहेवियर हम बोलेंगे उसको। लेकिन उसके बाद वो पूरी हिम्मत इकट्ठा करते हैं, देन उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि मैं अपनी पत्नी को वापस लेके आऊँगा। कई लोग ये अग्नि परीक्षा वाला प्रसंग उठाते हैं। वाल्मीकि रामायण में अग्नि परीक्षा मिलती है और वहाँ का आप श्री राम और सीता का संवाद आप पढ़ोगे ना, एक नॉर्मल पति पत्नी वाला कलेश है। आज पत्नी को कुछ बोला हो आपने कि भाई ये ध्यान रखना वरना गड़बड़ हो जाएगी, वो नहीं सुनती हैं और गड़बड़ होती है। गड़बड़ होती है और फिर प्रॉब्लम आती है तो पुरुष पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। बिल्कुल। और इतनी मेहनत करने के बाद पत्नी मिलेगी तो पुरुष की स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होगी? अरे तूने सुना नहीं, मैंने इतना बोला था, तूने ध्यान नहीं रखा। तो पहला रिएक्शन नॉर्मली गुस्से का ही होता है। बिल्कुल कि भाई कहाँ गई। और दोनों का झगड़ा आप देखोगे यही पति पत्नी वाला झगड़ा है। और अग्नि परीक्षा को ये लोग इतना हाइप देते हैं, मैं उसको महत्वपूर्ण नहीं मानता कि भाई पति अपनी पत्नी से प्रश्न कर लेता है या उसकी परीक्षा लेता है कि भाई तुझे मेरे साथ आना है। मैं उसको श्री राम की उदारता मानता हूँ कि भाई अगर पत्नी का मन बदल गया है तो श्री राम उदार थे कि भाई तू देख ले। कहीं पे क्रोध भी, उन्होंने क्रोधवश भी कहा कि तू लक्ष्मण के साथ विवाह कर ले, तू भरत के साथ विवाह कर ले। अब गुस्से में मनुष्य बहुत बोलता है ना कि भाई तू जा, मरने चली जा। पति पत्नी में झगड़ा होता है तो क्या नहीं बोलते हम? बिल्कुल कि भाई तू मरने चली जा, लेकिन उसका लिटरल मीनिंग नहीं होता है। तेरा मुंह नहीं देखना है मुझे, अभी के अभी मैं तेरे को जहर देता हूँ। लेकिन क्या ऐसा करते हैं? नहीं। तो वही जो काव्यात्मक शैली जो है, क्योंकि कविता जो होती है, इतिहास जो होती है, वो मनुष्य स्वभाव का रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल। हम जैसे हैं कवि वैसे ही दिखाएगा ना। मनुष्य क्रोध करता है, गुस्सा करता है, चिढ़ता है, तो कवि वह लिखेगा। बिल्कुल। अब हमने एक धारणा बना ली कि श्री राम तो ईश्वर थे, उनको गुस्सा नहीं आ सकता, चिढ़ नहीं सकता, हम उनमें कोई कमी नहीं देख सकते एक्चुअली। तो लेकिन जब आप मनुष्य के तौर पे दिखोगे तो श्री राम का चरित्र आपको बहुत उत्तम मनुष्य का लगेगा। और इसलिए जिसने श्री राम को एक मनुष्य के रूप में देखा है ना, वो परम राम भक्त होता है। तो फिर आप ईश्वर मैं बन नहीं सकता हूँ, मैं कुछ भी कर, मैं ईश्वर थोड़ी बनने वाला हूँ। बिल्कुल, लेकिन मनुष्य का अनुसरण कर सकते हैं। मैं श्री राम जैसा उत्तम मनुष्य बनने का प्रयास तो कर सकता हूँ ना, ईश्वर बनने का तो प्रयास भी नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। कृतेश जी, आपके साथ आज डिस्कशन करके जो भ्रांतियाँ रामायण के बारे में प्रचलित हैं और एक तरीके से आपने उनको बस्ट करने की पूरी कोशिश की है, संदर्भ के साथ में आपने चीज़ें बताई हैं।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो श्रोतागण हैं, जो ऑडियंस है, उनको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और यदि कोई इन भ्रांतियों का यूज़ करके उनको अपमानित करने की या फिर भगवान श्री राम को अपमानित करने की कोशिश करेगा, तो शायद अब वो उसका अच्छे से प्रत्युत्तर दे सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, इस विषय पे हमसे बात करी। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और सारे श्रोताओं का भी धन्यवाद। नमस्ते, जय श्री राम। आप सभी व्यूअर्स को भी नमस्ते, जय श्री राम। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई वीडियो मिस ना हो इसलिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ कोई भी आपका भ्रांतियों से रिलेटेड क्वेश्चन है रामायण से जुड़ा हुआ, तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं। उसका उत्तर हम कृतेश जी के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्ते।